गरबा और भजन तो ठीक है, लेकिन नमाज पर एफआईआर क्यों हो रही है? अब तो सब्र की इम्तिहान हो गई है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगाने पर भी इंडियन पुलिस एफआईआर दर्ज कर ले रही है। भारत एक जमहूरी मुल्क है जिसके रूह पर हमला किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो हमारे देश की जमहूरियती निजाम को सीधे चैलेंज देता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है जहां की आईन सबको अपने अपने मजहब पर चलने की आजादी देता है। मजहबी आजादी पर दोहरी पॉलिसी क्यों अपनाई जा रही है? एक तरफ इंडियन रेलवे में भजन कीर्तन की इजाजत है और इंडियन एयरपोर्ट पर गरबा डांस का जश्न भी मनाया जाता है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम खामोशी से किसी कोने में 2 रकात नमाज पढ़ ले तो समाज का एक तबका पेट दर्द से तड़पने लगता है और पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। यह हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? और इसकी जड़ में है बीजेपी सरकार की फिरका परस्त सियासत। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई एयरपोर्ट पर एयरलाइंस स्टाफ, पैसेंजर, पायलट्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स ने मिलकर गरबा डांस किया है। वीडियो वायरल हुआ, लोग इसे मुंबई स्पिरिट कहकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसे भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया है। कोई विरोध नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई। क्योंकि यह हिंदू त्योहार नवरात्रि से जुड़ा है। लेकिन अगर इसी जगह पर कोई मुस्लिम नमाज पढ़ता है तो क्या होता? हंगामा होता, पुलिस और मीडिया की ट्रायल होती। इसी तरह इंडियन रेलवे में भजन कीर्तन एक आम बात है। 2018 में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने खुद कहा कि मुंबई लोकल ट्रेन में भजन मंडली को रोका नहीं जा सकता है। मजहबी थीम्स वाली ट्रेनों में भजन बजाए जाते हैं, लंगर सर्व किए जाते हैं। हाल में दिल्ली मेट्रो में लेडीज का भजन वायरल हुआ जहां सीआरपीएफ को इंटरफेरेंस करना पड़ा, लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुई है। यह सब तो ठीक है क्योंकि यह मेजोरिटी कम्युनिटी से जुड़ा है। दूसरी तरफ देखिए, उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों पर नमाज पढ़ने के लिए एफआईआर का सिलसिला जारी है। 2023 में कानपुर में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर 2000 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। 2025 में बरेली के 4 लोग गिरफ्तार हुए क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन के एक शेड में जुमे की नमाज पढ़ी थी। मेरठ यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट को खुले में नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। यहां तक कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ने पर भी पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, जैसे लखनऊ में लुलु मॉल में हुआ था। अक्सरियत पसंदी के दबाव में पुलिस अकलियतों को टारगेट करती है बिना किसी कानूनी बुनियाद के। यह सब कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि मौजूदा सरकार के तहत मुस्लिम समाज को सिस्टमेटिक तरह से टारगेट किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी की नीतियां और कार्रवाइयां माइनॉरिटी के खिलाफ है, जिसमें हेट स्पीच, घरों और मस्जिदों की तोड़फोड़ और कम्युनल हैट्रेड फैलाना शामिल है। चुनावी कैंपेन में मोदी जी की हेट स्पीच ने मुस्लिमों को और अलग थलग कर दिया है। बीजेपी शासित राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ पास किए गए हैं जो ईसाइयों और मुस्लिमों को टारगेट करती है। जगह जगह मस्जिदों पर दावे किए जा रहे हैं जो पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को वायलेट करती है। यह बीजेपी का दोहरा रवैया भारत की सेक्युलर फैब्रिक को कमजोर कर रही है। जहां हिंदू रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है, वहीं मुस्लिम की सिंपल प्रेयर को भी जुर्म साबित कर दिया जाता है। बीजेपी का टारगेट माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज करना है ताकि वोट बैंक मजबूत हो। यह न सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बल्कि समाज को बांटने वाला भी है। जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी अपना रही थी, अभी उसके शागिर्द उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। सच्चा लोकतंत्र सबके लिए इक्वल राइट देता है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 सभी को अपने अपने मजहब पर चलने की आजादी देता है, लेकिन बीजेपी सरकार के तहत यह अधिकार चुनिंदा लोगों तक लिमिट हो गया है।
यह दोहरी पॉलिसी कम्युनल को बढ़ावा दे रही है और देश की एकता को खतरे में डाल रही है। हमें ऐसे सरकार को अपोज करना चाहिए जो समाज को बांटने वाली सियासत करती है। आइए हम सब मिलकर एक मजबूत भारत के लिए आवाज उठाएं, जहां हर मजहब की इज्जत हो, हर इबादत सेफ हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर यह वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। दोस्तों, मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने आसपास का खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।